वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र अध्याय 10 महाचतुष्पाद अध्याय। इस अध्याय में आत्रेय और मैत्रेय का संवाद है। मतलब आत्रेय और मैत्रेय दोनों संवाद कर रहे हैं, जिसमें मैत्रेय शंका है। मतलब मैत्रेय उस पर अपना सवाल पूछता है और आत्रेय उसका जवाब देते हैं। तो पहला है मैत्रेय की शंका। तो तस्मात् भेषजम अकिंचितकरम भवति। मतलब उसमें बताते हैं कि बिना औषधि के, मतलब मैत्रेय की शंका रहती है कि बिना औषधि के भी तो ठीक हो सकते हैं। तो उसका जवाब देते हैं कि जैसे एक बड़े गहरे गड्ढे या तालाब में थोड़ा जल अथवा बहती हुई नदी या धूल के ढेर में एक मुट्ठी धूल छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होता, अतः प्रतीत होता है कि औषध चिकित्सा करना और न करना, इन दोनों में कुछ विभिन्नता नहीं है। फिर इसी का जवाब देते हैं आत्रेय। तो आत्रेय का समाधान, और आत्रेय का समाधान तो उसको अपना ऐसे एक टोंट के रूप में बोलते हैं कि मैत्रेय मिथ्या, मतलब आपको कुछ पता नहीं है, मैत्रेय मिथ्या। फिर जवाब देते हैं न ही सर्वे व्याधयो भवन्ति उपसाध्याः न च उपाय साध्यानां व्याधीनां अनुपायन सिद्धिरस्ति तस्मान् न भेषजम अभेषजम न अविशिष्टम भवति। मतलब जो रोग उपाय चिकित्सा से साध्य है वे बिना उपाय के, मतलब चिकित्सा के, अच्छे भी नहीं होते हैं। और असाध्य जो अपना व्याधियां हैं उनका तो निषेध ही, मतलब उनको तो अपना मना ही कर दिया है कि उनकी चिकित्सा का वर्णन भी नहीं है, और उनका निषेध है कि आपको उन रोगियों की चिकित्सा नहीं करना चाहिए। तो भेषज और अभेषज, तस्मान् भेषजम अभेषजम अविशिष्टम भवति। मतलब भेषज मतलब चिकित्सा करना और अभेषज अचिकित्सा, इन दोनों में भिन्नता नहीं है। ऐसा यह आत्रेय मैत्रेय की शंका का समाधान करते हैं। फिर इसी में आत्रेय उसका एक जवाब देते हैं उदाहरण के द्वारा। तो उपयुक्त के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हैं। तो शामम अशामेण, मतलब जो शीर्ण रोगी है उसकी चिकित्सा हम करेंगे ब्रहण औषधियों से, अशामेण शामम अशामेण। कृशम च दुर्बलम आप्यायम। तो कृश में और दुर्बल रोगी में चिकित्सा करेंगे हम आप्याय, मतलब ब्रहण चिकित्सा करेंगे। स्थूलम मेदस्विनम अपतर्पयाम, मतलब स्थूल में और मेदस्वी रोगी की चिकित्सा में हम अपतर्पण का प्रयोग करेंगे। शीतेन उष्ण अभिभूतम उपचारामः, शीत अभिभूतम उष्णेन। तो गर्मी से जो पीड़ित है उस रोगी की चिकित्सा हम करेंगे शीतल औषधियों से, और जो रोगी शीत से पीड़ित है उसकी हम चिकित्सा करेंगे उष्ण औषधियों से। न्यूनान धातुन पूरयामः, मतलब चिकित्सा करते समय जो धातु न्यून मतलब कम हो जाती है उनकी हम पूर्ति करते हैं। व्यतिरिक्तान हासयाम, और बड़ी धातुओं को हम घटाते हैं, जो बढ़ गई है उनको हम वापिस से घटाते हैं। व्याधीन मूल विपर्ययन उपचरन्तः सम्यक प्रकृतो स्थापयामः। इस प्रकार व्याधि के मूल, मतलब जो हेतु है वही अपना मूल है, उसी के विपरीत चिकित्सा करना है। तो हेतु विपरीत चिकित्सा करते हुए रोगी को प्राकृतिक अवस्था में लाना। अगले श्लोक पर आते हैं, श्लोक नंबर 7-8 पर। साध्य और असाध्य रोगों के भेदों को समझने वाला वैद्य यदि ज्ञान पूर्वक समय से चिकित्सा प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से अपना कार्य संपन्न कर लेता है। जो वैद्य असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है वह निश्चित ही अर्थ विद्या यश हानि उपक्रोशम असंग्रहम, मतलब अर्थ धन की हानि, विद्या की अप्रतिष्ठा, यश की हानि, निंदा का पात्र होता है, और रोगियों का संग्रह नहीं कर पाता, मतलब उसके पास फिर पेशेंट भी नहीं आते हैं। साध्य असाध्यता के प्रकार। तो साध्य असाध्यता के प्रकार में व्याधि या तो साध्य या तो असाध्य। अब यदि साध्य है तो उसके भी दो प्रकार है, एक सुख साध्य और एक कृच्छ साध्य। और असाध्य के भी दो प्रकार है, एक याप्य और एक अनुपक्रम। तो सुख साध्य और कृच्छ साध्य में 3 अवस्थाएं हैं। जो अल्प चिकित्सा से साध्य हो सकता है, या मध्य चिकित्सा से साध्य हो सकता है, या उत्कृष्ट चिकित्सा से साध्य हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अनुक्रम में विकल्पों न तो साध्यानाम, मतलब इसमें कोई विकल्प नहीं है, नो फर्दर क्लासिफिकेशन, असाध्य का कोई भेद नहीं है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है सुख साध्य रोगों का स्वरूप। तो सुख साध्य रोग हो रहे हैं तो अपना कैसे लक्षण आएंगे, तो क्या क्या हो सकता है उसमें।
तो उसमें बताते हैं हेतु पूर्व रूप और रूप अल्प मात्रा में हो। यह लाइन आई हुई है NIA में, जिसमें हेतु पूर्व रूप और रूप अल्प मात्रा में हो। हेतु मतलब कोश, पूर्व रूप मतलब व्याधि के पूर्व में जो लक्षण प्रकट होते हैं, और रूप मतलब लक्षण, यह अल्प मात्रा में हो। दोष और दुष्य यह समान गुण वाले न हो। यदि समान गुण वाले होंगे तो और अपना वृद्धि करेंगे, समान गुण वाले न हो तो दोष और दुष्य समान गुण वाले न हो। देश चिकित्सा में कठिनाई उत्पन्न करने वाला न हो। देश मतलब जो अपना देश मतलब रोगी के शरीर को बोल सकते हैं, या स्थान की बात कर सकते हैं, या उस भूमि की बात कर सकते हैं जो चिकित्सा में कठिनाई उत्पन्न न करे। रोग एक गति वाला हो, मतलब या तो ऊर्ध्व गति या अधोगति, दोनों तरफ गति नहीं होना चाहिए। रोग एक गति वाला हो। नवीन मतलब रोग नया हो। उपद्रवों से रहित हो। एक दोष से उत्पन्न हुआ हो, या तो वातज या तो पित्तज या कफज, एक दोष से उत्पन्न हुआ हो। देह सर्व औषध सम हो, और जो रोगी है उस रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों को सहन करने वाला हो। और चिकित्सा के चारों पादों की उपस्थिति हो। अभी हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा कि चिकित्सा के चार पाद, भिक्षक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, इन चिकित्सा के चारों पादों की उपस्थिति हो, तो ऐसी सब कंडीशन में वह सुख साध्य है। अगला हम देखते हैं कृच्छ साध्य रोगों का स्वरूप। तो कृच्छ साध्य में हेतु पूर्व रूप और रूप यह मध्यम बल वाले हों। काल जो समय है वह, प्रकृति और दृश्य इनमें किसी एक की समानता हो। रोग गर्भिणी, वृद्ध, बालक का हो। रोग जो है वह गर्भिणी, वृद्ध या बालक का हो। अधिक उपद्रव ना हो। इससे हमने ऊपर सुख साध्य में पढ़ा उपद्रव से रहित हो, लेकिन कृच्छ साध्य में क्या है, अधिक उपद्रव न हो। मतलब उपद्रव तो है लेकिन अधिक न हो। शस्त्र, शार और अग्नि कर्म द्वारा वह चिकित्सा हो, मतलब वह रोग शस्त्र कर्म के द्वारा, अग्नि कर्म के द्वारा या शार कर्म के द्वारा ठीक हो सकता है। कृच्छ देशजम मतलब कठिन देश में, जैसे मर्म स्थान में या फिर जांगल देश में, ऐसी बात कर सकते। एक ही मार्ग का रोग हो पर चतुष्पाद उपलब्ध न हो, मतलब रोग तो एक मार्ग वाला हो लेकिन उसमें चारों पादों की उपस्थिति ना हो। दो मार्गों का रोग हो किंतु अधिक पुराना रोग न हो। दो मार्ग मतलब ऊर्ध्व और अध दोनों मार्गों का रोग हो सकता हो लेकिन अधिक पुराना रोग नहीं है। रोग दो दोषों से उत्पन्न हो, तो ऐसे सब कंडीशन में यह कृच्छ साध्य रोग है। अगला हम देखते हैं याप्य रोगों का स्वरूप। तो आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े ही कारण से जो भयानक रूप में बढ़ जाता है। इसमें गंभीर मतलब भीतर तक रस, रक्त आदि धातु में जो प्रविष्ट हो गया हो, और मर्म संधि में आश्रित हो। नित्य अनुशायनम रोगम दीर्घ कालम अवस्थितम, मतलब जो रोग बार बार दौरे की तरह आ रहा हो, मतलब प्रवेश करता है फिर चले जाता है, जैसे अपना एपिलेप्टिक अटैक जैसे आते हैं उसमें दौरे आते हैं मृगी के, उस तरह से कि वो शरीर में प्रवेश करता है फिर चले जाता है, फिर आता है फिर चले जाता है। उसी प्रकार जो रोग बार बार दौरे के रूप में आता हो, या दीर्घकाल अवस्थितम या बहुत दिनों से चला रहा, मतलब बहुत दिनों से अपने शरीर में वह रोग है और हम उसको ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर करते जा रहे हैं, तो वह याप्य रोगों का स्वरूप ले लेता है। दो दोषों से उत्पन्न हो, तो दो दोषों से उत्पन्न होने वाले हमने दो देख लिए। एक तो हमने देखा कृच्छ साध्य और याप्य रोग, इन दोनों में दो दोष से उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रत्याख्य रोगों का स्वरूप। प्रत्याख्य मतलब अनुक्रम, इसमें हमें चिकित्सा नहीं करनी है। तो इसमें पहला तो है त्रिदोषन, युक्ति युक्त चिकित्सा करने पर भी लाभ न हो, मतलब हम इसमें बहुत युक्तियां भी लगा रहे हैं फिर भी चिकित्सा से कोई लाभ न हो। दोष सभी मार्गों में आश्रित हो, मतलब ऊर्ध्व, अध, तिर्यक, और मार्ग देख सकते हैं तो अपन शाखा, कोष्ठ, मर्म, अस्थि, संधि सभी मार्गों में आश्रित हो। औत्सुक, अरति, सम्मोह, कर्म, इंद्रिय नाशनम, मतलब बार बार उत्सुकता, अरति बेचैनी, मोह, इंद्रिय नाशनम इंद्रियों की शक्तियों का नाश हो जाता हो, रोगी दुर्बल हो, व्याधि की शक्ति प्रबल हो, और
अरिष्ट लक्षण मतलब मृत्यु सूचक लक्षण प्रकट हो गए हैं तो ऐसे को प्रत्याख्य मानकर चिकित्सा न करने योग्य रोग कहेंगे। साध्य असाध्यता से लाभ। जो प्रतिपत्तिमान वैद्य मतलब शास्त्र ज्ञान में जो कुशल वैद्य हैं वह साध्य और असाध्य रोगों के भेदों को ठीक ठीक जानता है। वह मैत्रेय के समान मिथ्या बुद्धि की कल्पना नहीं कर सकता। मतलब मैत्रेय ने जो अपना मूर्खता करी है उसके समान बुद्धि की कल्पना नहीं करता है। यहाँ पर हमारा अध्याय 10 कंप्लीट होता है।